आखिर एक शादीशुदा औरत को क्यों दिलचस्पी थी किसी और के बच्चे में? रोहित मारवा की जिंदगी से जुड़ा कौन सा राज लगा अनिका के हाथ? आर्यन का सच जानने के लिए क्या अनिका आएगी रोहित के नजदीक? और रोहित ने अर्जेंटली क्यों बुलाया अनिका को मिलने? सुबह अचानक दरवाजे पर हुई दस्तक से अनिका उठ चुकी थी। उसने ये देखा कि रिया भी रूम में नहीं थी। अनिका को घबराहट महसूस हो रही थी और जब उसने दरवाजा खोला तो वहाँ अंजलि मामी मौजूद थी, जिन्होंने अनिका को रोहित की दादी के बारे में बताया। ये सुनते ही अनिका के होश उड़ गए। लेकिन अचानक कैसे हुआ क्या मामी? बेटा, रोहित का फोन आया था। वो दादी माँ की तबीयत को लेकर टेंशन में लग रहा था और तुमसे बात करना चाहता है। अनिका को भी टेंशन हो गई कि कहीं हॉस्पिटल में किसी ने दादी माँ को कोई गलत मेडिकेशन या ट्रीटमेंट तो नहीं दे दिया। तभी उसके फोन की घंटी बजी। मिस अनिका, दादी माँ को अब तक होश नहीं आया। यू हैव टू डू समथिंग फास्ट। कहीं दादी माँ को। प्लीज काम डाउन मिस्टर रोहित। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ये बात आपको कल ही बता देनी चाहिए थी। ऑपरेशन के टाइम दादी माँ का शरीर बहुत कमजोर था, इसलिए उनको होश आने में कम से कम 3 से 4 दिन लग जाएंगे। क्या इस बात की वजह से आपकी फैमिली वालों ने आपसे कुछ कहा? I mean... आप टेंशन मत लीजिए, बड़ी फैमिलीज में ऐसा हो जाता है। क्या आप दादी माँ को देखने कल आ सकते हैं? क्या आपका बेटा भी हॉस्पिटल में है? नहीं, मगर आप ये क्यों पूछ रही हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। एंड यू नो मिस्टर मारवा, आज मेरी अपॉइंटमेंट्स पहले से ही फिक्स्ड है। एंड डोंट वरी, आपकी दादी माँ एक सेफ एनवायरनमेंट में है। फोन रख कर रोहित आईसीयू की विंडो से अपनी दादी को देखने लगा। अचानक रोहित के मन में ख्याल आया कि आखिर अनिका ने उसके बेटे के बारे में क्यों पूछा। अनिका के इंटेंशंस को लेकर रोहित के मन में शक बढ़ता ही जा रहा था। रोहित को परेशान देखकर धीरज रोहित के पास आया। क्या हुआ? तबीयत कैसी है? कुछ दिनों में उन्हें होश आ जाएगा। ओह थैंक गॉड, दैट्स अ गुड न्यूज। पर तुम्हें क्या हुआ रोहित? तुम टेंशन में नजर आ रहे थे। रोहित की उलझनों में इजाफा लगातार जारी था। पहले दादी और अब अनिका का यूं बार बार आर्यन के बारे में पूछना। धीरज, कोई 20 से 25 साल की लड़की अगर आर्यन के नजदीक आना चाहती है तो उसका क्या मतलब हो सकता है? मतलब साफ है, वो लड़की तुमसे शादी करके आर्यन की सौतेली माँ बनना चाहती है। अब इम्पोर्टेंट ये है, क्या तुम्हें वो पसंद है या नहीं? अगर मैं कहूँ कि उस लड़की को मुझ में इंटरेस्ट नहीं है तो? 25-26 साल की लड़की तुम्हारी बहू बनने के सपने देख रही होगी। आर्यन तो अभी बहुत छोटा है। अच्छा, अगर आप फ्री हो तो क्या मुझे बलवीर सर की एकेडमी ले जा सकते हो? रोहित ने धीरज की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और आईसीयू वार्ड से बाहर की तरफ चलने लगा। धीरज उसके पीछे गया। कहाँ जा रहे हो आप? आर्यन को पिकअप करके मैं सर से मिलने जा रहा हूँ। तुम आना चाहते हो तो चलो। रोहित जैसे ही बलबीर सर से मिलने के लिए निकला, वहीं मल्होत्रा हाउस में अनिका ने जब अपने लैपटॉप को खोला तो सबसे पहले उसकी नजर राजलक्ष्मी के ईमेल पर गई। मैंने अपने बॉयफ्रेंड से कहकर मिस्टर मारवा का कंप्यूटर हैक करवा लिया है। इस मेल में एक डॉक्यूमेंट है जिसमें मिस्टर रोहित मारवा की बचपन से लेकर आज तक की लाइफ की सारी इन्फॉर्मेशन है। मगर एक बात बहुत सरप्राइजिंग है कि उनके बेटे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं थी। राजलक्ष्मी का मैसेज पढ़कर अनिका निराश हो गई थी। अनिका ये जानना चाहती थी कि जब मिस्टर रोहित मारवा की शादी ही नहीं हुई थी तो फिर आर्यन उनका बेटा कैसे हो सकता था। तभी रिया हाथ में एक बॉल लेकर बेडरूम में आई। मम्मा, नीचे क्यों नहीं आती? और तुमने मुझे कहा था ना कि आज मुझे बलवीर अंकल से मिलाने ले जाने वाली हो। बहुत मजा आएगा, मैं भी मार्शल आर्ट सीखूंगी। ये रिया के इस एक्साइटमेंट को देखकर अनिका ने फौरन अपना फोन चेक किया तो देखा कि बलवीर सर के 10 मैसेजेस आए हुए थे। अनिका ने उसी वक्त बलवीर सर को वीडियो कॉल किया। भरी जवानी में बुढ़ी हो गई हो, सूरज माथे पे चढ़ गया है और तुम हो जिसकी नींद ही नहीं खुली। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं रिया को लेने के लिए किसी ड्राइवर को भेज देता। अनिका ने इशारे से बलवीर सर को चुप रहने के लिए कहा और फिर फोन का कैमरा रिया की तरफ किया तो रिया को देखते ही बलवीर सर का सारा गुस्सा गायब हो गया और वो रिया को देखकर इमोशनल हो गए। मैं और मम्मा अभी आपसे मिलने आ रहे हैं। तो बादशाह, फिर देर किस बात की, जल्दी आ जाओ। आप बस आंखें बंद करके खोलिए, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ ब्रह्मपुत्र मार्शल आर्ट्स एकेडमी में रोहित, धीरज और आर्यन रिसेप्शन पर बलवीर सर का वेट कर रहे थे। सामने दीवार पर बलवीर सर की सारी ट्रॉफीज, देश विदेश के बड़े पहलवानों के साथ उनकी फोटोज लगी हुई थी। थोड़ी देर बाद बलवीर सर ट्रेनिंग सेंटर से रिसेप्शन हॉल में आए। उनका चेहरा देखकर लग रहा था कि वो रोहित मारवा को यहाँ देखकर खुश नहीं थे। आज यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हारा गुरु सुखबीर भगवान को प्यारा हो गया? मैं यहाँ सुखबीर सर के कहने पर नहीं आया। मैं चाहता हूँ आप मेरे बेटे को अपना स्टूडेंट बना लें।
बलवीर सर के चेहरे के हाव भाव ये साफ बता रहे थे कि उन्हें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी उनकी नजर आर्यन पर पड़ी। रिया बेटा तुम? क्या खुलने वाला था राज आर्यन और रिया के जुड़वा होने का? इस राज के खुलते ही क्या अनिका का अपने बेटे से मिलने का सपना अधूरा ही रह जाएगा? क्या अकेडमी में अनिका को देखकर रोहित का शक और भी गहरा हो जाएगा?